तस्माद् ज्ञानसम्भूतं धृतस्थं ज्ञानासिनात्मनं चित्तवैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाली संदेह उसकी सबसे बड़ी बाधा होते हैं। ये संदेह उसे न केवल कर्तव्य पथ से डिगाते हैं बल्कि आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। मित्रों, यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के संघर्षों में उलझकर संशयों से घिर जाता है। जब संदेह हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है तब हम अपने निर्णयों को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं। संदेह से ग्रस्त व्यक्ति अस्थिर हो जाता है और उसका आत्मबल कमजोर होने लगता है। यही स्थिति अर्जुन की थी जब वह कुरुक्षेत्र में अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने में हिचकिचा रहा था। उसे लग रहा था कि यह युद्ध अधर्म का कारण बन सकता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान के माध्यम से समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूपी घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस संशय को दूर करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। मित्रों, ज्ञान ही संदेह का नाश करता है। अज्ञानता मनुष्य को भ्रमित कर देती है, उसे अपने कर्तव्य से विमुख कर देती है। लेकिन जब वह सत्य ज्ञान को आत्मसात करता है तब उसके भीतर निडरता और आत्मविश्वास का संचार होता है। अर्जुन को जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ तब उसने संदेह को त्याग दिया और धर्म युद्ध के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। यह उपदेश हमें भी यह सीख देता है कि जीवन के संघर्षों से घबराकर संदेह में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ज्ञान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मार्ग को स्पष्ट करना चाहिए। न केवल भौतिक युद्ध बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध में भी हमें यही सिद्धांत अपनाना चाहिए। जब संदेह हमें पीछे खींचने लगे तब हमें ज्ञान रूपी शस्त्र का उपयोग करके